जय श्री कृष्ण दोस्तों। नवरात्रि आने वाली है। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि की पूजा के लिए कौन कौन सी पूजन सामग्री है जो हमें चाहिए और हमें उनकी व्यवस्था पहले से ही कर लेनी चाहिए। तो देखिए, नवरात्रि की पूजा में छोटे बड़े कई सामग्री लगती है, तो आप अगर उनका लिस्ट बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई भी सामग्री जो है हमारी छूटेगी नहीं। यहाँ मैं आपको सारी सामग्री की लिस्ट बता रही हूँ, आप जरूर से नोट कर लें। अब कई लोगों के मन में सवाल होगा कि पितृपक्ष चल रहे हैं, ऐसे में ये सामग्री खरीदना शुभ है या नहीं है, या खरीद सकते हैं या नहीं। तो देखिए, आप पितृपक्ष में भी भगवान की पूजा से संबंधित सामग्री खरीद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अंतिम दिन प्रतिपदा के दिन एक ही दिन में सारी सामग्री लाना संभव नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में कि नवरात्रि की पूजा में कौन कौन सी सामग्री लगती है। तो देखिए, नवरात्रि की पूजा में एक बड़ी चौकी, सबसे पहले हमें चौकी चाहिए। जहां कहीं भी आप अगर माता रानी को स्थापना करना चाहते हैं, वहां पर बिछाने के लिए एक चौकी लेनी है। तो चौकी को जो है, आप या तो अगर छोटा स्थान है तो छोटा चौकी ले ले, और अगर आप बड़ा नवग्रह वगैरह आदि सब बनाना चाहते हैं तो दो चौकी को मिला करके भी आप एक बड़ा चौकी बना सकते हैं, और नहीं तो 2, 3, 4 चौकी मिला करके एक बड़ा सा स्थान आप कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें देखिए, माता रानी की कोई भी विग्रह चाहिए होगी, तो आप कोई भी तस्वीर अगर आपके पास है तो आप दुर्गा माता की, जिसमें नव दुर्गा बने हुए हो, वैसी तस्वीर आपको ले लेना जिसमें 9 माताएं अलग अलग हो। साथ ही देखिए, अगर आपके पास पीतल की, चांदी की या कैसे भी विग्रह है तो वो भी आप पूजा में रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दुर्गा माता की तस्वीर ले ली है जिसमें 9 दुर्गा बनी हुई, और साथ ही ध्यान रखें कि आप जो शेर है वो शेर का मुख खुला हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो खुला हुआ मुख का शेर होता है वो हिंसक का प्रतीक माना जाता है। इनके साथ ही हमें देखिए, गणेश जी की मूर्ति भी ले लेनी है, क्योंकि गणेश जी को सुमरे बिना कोई कार्य नहीं होता। तो हमें गणेश जी की कोई भी फोटो या मूर्ति ले लेनी। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी से भी गणेश जी बना सकते हैं। इन सब के साथ ही देखिए, हमें आसन पर बिछाने के लिए जो है लाल, पीला, सफेद वस्त्र ले लेना है। आप चाहे तो नए वस्त्र ले सकते हैं, और नहीं तो जो भी आप रोज पूजा में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, उनको धो करके आपको वही वस्त्र ले लेना है। तो लाल, पीला, सफेद जिस भी कलर का आपको चाहिए वो आप जरूर से ले लें। अब इसके साथ ही देखिए, हमें क्या करना है, एक थाली ले लेनी है। इसमें हमें देसी घी का जो है दीपक लेना है, और दीपक अगर आप अखंड ज्योत की स्थापना करना चाहते हैं तो आपको बड़ा दीपक लेना है अखंड ज्योत के लिए, उसकी बाती भी अलग से लेनी है। साथ ही आप मिट्टी के 4-5 दीपक अलग से जरूर से रख ले, क्योंकि इसमें दीपक बहुत सारे लगते हैं। अब इसके साथ ही देखिए, अक्षत हमें ले लेना है, ज्यादा मात्रा में हमें अक्षत लेना है, क्योंकि अक्षत से ही जो है, जब हम कलश की स्थापना करेंगे तभी भी हमें अक्षत चाहिए होगा, और जब हम अष्टदल कमल बनाते हैं तो उसके लिए भी हमें जो है अक्षत की जरूरत पड़ती है। और माता रानी के लिए आसन जब बनाना होता है और कलश उस पर रखते हैं, तो वो सब चीज़, अपूर्ण पात्र जो होता है उसके अंदर भी हम अक्षत को ही भरते हैं। तो इसलिए आप 1-1.5 किलो चावल जरूर से पूजन में रख लें। इसके साथ ही आप देखिए, कुमकुम और रौली जरूर से आपको रखना है। नवग्रह, अगर आपके पास नवग्रह का कोई विग्रह है तो वो रख सकते हैं, नहीं तो आप नवग्रह बनाने के लिए सुपारी ज्यादा मात्रा में आपको लेनी है। साथ ही हमें कलश के अंदर भी सुपारी डालनी है, तो एक सिक्का, हल्दी की गांठ और सुपारी, ये हमें कलश के लिए भी चाहिए होगा। तो आप कम से कम 11 सुपारी जरूर से मंगवा लें। इसके साथ ही देखिए, हल्दी, जो पिसी हुई हल्दी होती है, हल्दी को किसी भी पूजा में बहुत शुभता के प्रतीक मानी जाती है, तो हल्दी हमें जरूर से ले लेना है। वस्त्र स्वरूप आप कलावा ले सकते हैं, और इसी कलावा और जनेऊ भी आपको जरूर से गणेश जी के लिए ले लेनी है। और कलावा से ही जो हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, अखंड दीप अगर बनाएंगे तो हम कलावा से ही बाती बनाएंगे, वो ज्यादा देर तक जलती है और बहुत अच्छे तरीके से जलती है। इन सब के साथ ही देखिए, अब हमें कलश स्थापना करनी है, तो कलश स्थापना के लिए हम मिट्टी का कलश सबसे शुभ रहता है, तो उसके साथ आप ढक्कन वाले कलश जरूर से ले, क्योंकि पूर्णपात हमें इस ढक्कन के ऊपर ही भर करके बनाना है। अगर आप मिट्टी वाला कलश नहीं लेना चाहते हैं तो किसी भी धातु की कलश आप यूज में ले सकते हैं, चांदी का हो गया, पीतल का हो गया, लेकिन लोहा का आपको कलश नहीं लेना, स्टील और लोहे से आपको बचना है। इसके साथ ही देखिए, पंचपल्लव हमें लेना है। अगर पंचपल्लव आम के पत्ते मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। उसके साथ ही देखिए, कलश के ऊपर रखने के लिए हमें श्रीफल चाहिए होगा, तो श्रीफल आप ध्यान दें कि पानी वाला नारियल होना चाहिए। आप उसको बजा करके देख लें कि इसमें अंदर पानी है या नहीं है, क्योंकि सूखा नारियल का स्थापना नहीं की जाती है। इसके साथ ही आप धूप बत्ती जरूर से रख लें, धूप बत्ती, और जो भी आपकी खुशबू वाली, या कई जगह पर आपको देखिए बहुत तरह के अगरबत्ती आजकल आने लग गए हैं, तो आप धूप बत्ती ले सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, हमें जो दीपक प्रज्वलित करना है उसके लिए ज्यादा मात्रा में घी चाहिए होगा, तो देसी घी आप जरूर से मंगवा लें।
क्योंकि अगर आप अखंड ज्योत कर रहे हैं तो उसके लिए कम से कम आपको 9 दिन तक रोज ही दीपक में घी भरना है। साथ ही सुबह शाम भी हमें दीपक रोज प्रज्वलित करनी है। आप बाती भी ज़्यादा मात्रा में मंगा करके रख ले, रुई की बाती जो होती है तो उसके पैकेट आप जरूर से मंगा करके रख ले। अब हम देखिए ज्वारा बोएंगे, तो ज्वारा बोने के लिए हमें मिट्टी का कंडवारा ले लेना है, नया मिट्टी का पात्र आप ले ले। कई लोग जमीन पर भी ज्वारा बोते हैं, तो आपके जैसे बोते हैं वो आप उस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए हमें मिट्टी भी चाहिए होगी, तो मिट्टी आप कहीं से भी शुद्ध स्थान से आपको मिट्टी ले लेना है और साफ सुथरा मिट्टी को छान करके आपको रख लेनी है। और ज्वारा बोने के लिए देखिए जौ आपको ले लेनी है, क्योंकि कई लोग जो है जौ बोते हैं, कई लोग जो है गेहूं बोते हैं और कई लोग जौ और गेहूं दोनों को मिक्स करके बोते हैं। तो आपके जैसे चलता हो आप वैसा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गेहूं और ज्वारा दोनों ही रख लिया है। साथ ही देखिए हमें रोज जोत देखना पड़ता है, तो उसके लिए आप हवन सामग्री जरूर से ले लें, क्योंकि अग्नि जो होती है वो हमारे पूजा की साक्षी होती है। तो हमें रोज ही अग्नि प्रज्वलित करनी होती है। उसके लिए आपको कंडे भी जरूर से लेना, यानी उपले, गाय के गोबर के उपले, और साथ ही कपूर आप जरूर से रख ले। उपले आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसके साथ ही देखिए कितना भी पूजा की तैयारी हम कर लें, कुछ ना कुछ कमी रही जाती है, तो आप दक्षिणा यथासंभव अपने सामर्थ्य के हिसाब से जरूर से रखें, क्योंकि दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। इसके साथ ही माचिस आप जरूर से रख ले दीपक प्रज्वलित करने के लिए। देखिए ये सारी सामग्री अगर आप एक साथ लाकर रख लेते हैं तो पूजा के दिन आपको भागना नहीं पड़ेगा, तो आप आराम से ये सारी चीजें एक जगह इकट्ठा करके रख ले। अब इसके साथ ही हम देखिए माता रानी को समर्पित करने के लिए श्रृंगार सामग्री लेनी है। श्रृंगार सामग्री में आप कुछ भी ले सकते हैं, और चुन्नी आप चाहे तो प्रथम दिन ही लाल चुन्नी माता रानी को उड़ा सकती हैं। और उसके साथ ही देखिए नारियल जो होता है, नारियल को भी हमें कोरा नहीं चढ़ाना है। कभी भी नारियल जब हम स्थापित करते हैं कलश के ऊपर, तो उसके ऊपर भी हम या तो चुन्नी इस तरह से लगा सकते हैं, और अगर चुन्नी नहीं है तो लाल रंग का आप वस्त्र लगा सकते हैं। अगर वस्त्र भी नहीं है तो आप मौली धागा ही लपेट करके चढ़ाएंगे, लेकिन आपको चुन्नी जरूर, मतलब उसको लपेट करके चढ़ाना है, कोरा नहीं चढ़ाना है। अब देखिए कई लोग जो है 9 दिनों तक माता रानी को अलग अलग चुन्नी चढ़ाते हैं, 9 दिनों में 9 रंग के चुन्नी चढ़ाते हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन हाँ ध्यान रखें, जब भी आप अगर चुन्नी चढ़ा रहे हैं तो हिले डुले नहीं, तो आप उस प्रकार से चुन्नी चढ़ा सकते हैं। और नहीं तो आप कम से कम, अगर आपकी दिक्कत है तो आप केवल लाल चुन्नी जो प्रथम दिवस पे चढ़ाएंगे उसी चुन्नी को आपको 9 दिन तक रखना है। और श्रृंगार सामग्री में आप कुछ भी ले सकते हैं, आलती हो गए, महावर हो गए। तो और अगर आप प्रथम दिन में श्रृंगार सामग्री नहीं चढ़ा सक रहे हैं, चूड़ी वड़ी जो भी है, तो आप क्या करें, अष्टमी तिथि को या नवमी तिथि को श्रृंगार सामग्री चढ़ा सकते हैं। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से चढ़ा सकते हो। उसमें से कुछ सामान आपको बांट देना है, दान स्वरूप दे देना, और कुछ सामग्री आपको जरूर से अपने लिए भी रखनी है। अब हम भोग की बात कर लेते हैं। तो देखिए भोग जो है हमें 9 दिनों तक माता रानी को सुबह शाम दोनों समय ही भोग लगानी है। तो जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए आप भोग में वो जरूर से ले लें। साथ ही देखिए माता रानी का जो है बताशा बहुत ही प्रिय होता है, और 9 दिन अगर माता रानी के पसंद की 9 चीज़ें आप अलग अलग चढ़ाते हैं तो इससे आपके बहुत ही शुभता की प्राप्ति होती है। जैसे गुड़ हो गए, चीनी हो गए, बताशा हो गए, मधु हो गए और मिश्री हो गई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो माता रानी को 9 दिनों में 9 अलग अलग भोग लगाया जाता है। केला हो गए। अगर आपको जानना है कि 9 दिन माता रानी को कौन कौन से भोग लगते हैं तो मेरे चैनल पर डला हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि माता रानी को 9 दिन 9 चीज़ों का भोग कौन कौन सा लगाते हैं। देखिए मधु आप जरूर से मंगा कर रख ले, क्योंकि मधु का भी माता रानी को भोग बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें भोग सामग्री हो गई। अब जो बताशा है, बताशा कभी भी आपको खाली नहीं चढ़ाना है। जब भी आप माता रानी को बताशा चढ़ाएंगे इस बात का ध्यान दें कि उसके साथ आपको 2 लौंग फूल वाले और 1 इलायची ये जरूर से आपको चढ़ाना होता है। साथ ही देखिए अब हम फूल भी चढ़ाएंगे। फूल अगर आपको जो भी मिल जाए वो फूल ले सकते हैं, लेकिन अगर लाल गुड़हल का फूल मिल जाए ये माता रानी को अत्यंत प्रिय होता है। अगर 108 गुड़हल की फूल की माला माता रानी को चढ़ाते हैं तो माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। तो और देखिए अष्टमी तिथि को या नवमी को जो है माता रानी का खोंचा भरा जाता है, तो उसके लिए आप चाहे तो साड़ी साया ब्लाउज आदि ले सकते हैं। अगर आपके सामर्थ्य नहीं है तो आप कम से कम एक ब्लाउज पीस जरूर से ले ले। ब्लाउज पीस के अंदर या दक्षिणा और श्रृंगार सामग्री डाल करके माता रानी को चढ़ा सकते हैं। तो ये आप दान स्वरूप भी पंडित जी को भी दे सकते हैं, और नहीं तो ये अपने लिए भी आप रख सकते हैं। तो इसीलिए आप एक ब्लाउज पीस या साड़ी साया ब्लाउज जरूर माता रानी को समर्पित करेंगे। अब हमें एक पात्र जरूर से ले लेना है जिसमें हमें जल भर करके रखना है। देखिए इस जल को रोज हमें बदलना है, तो इसलिए आप एक लोटा या छोटा सा कलश ले लें जिसमें जल भर करके माता रानी को चढ़ाएंगे। साथ ही देखिए भोग जो है हमें हवन के द्वारा लगाना चाहिए, यानी कि अग्नि में जो भी हम भोग डालते हैं ना वो भोग सबसे पहले माता रानी तक पहुंचती है। अब नवरात्रि है तो नवरात्रि में कई लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं, कई लोग जो है माता रानी का रक्षा स्रोत पढ़ते हैं, कई लोग राम रक्षा स्रोत पढ़ते हैं, कोई दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं,
कहीं दुर्गा कवच पढ़ते हैं। तो आप जो भी पढ़ना चाहते हैं तो वो सारी किताबें भी आपको पहले से ही ला करके रख लेनी है। और देखिए किताबों को ज़मीन पर रख करके नहीं पढ़ा जाता, तो उसके लिए आप एक स्टैंड टाइप का आता है, तो वो भी अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई चौकी लगा ले, उसके ऊपर उस पर रख करके आप पाठ कर सकते हैं। तो ये थी नवरात्रि की टोटल सामग्री जो कि आपको नवरात्रि की पूजन के लिए चाहिए होगी। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको जानना है कि नवरात्रि की पूजा किस प्रकार से करते हैं, नवरात्रि में नवग्रह जो होता है उसका निर्माण कैसे करते हैं, कलश की स्थापना कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियोस को और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।